हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। हम लोग आज बात करेंगे कि आप अपनी मेकअप गेम को एलिवेट कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मेकअप गेम, और स्पेशली अपने मेकअप को मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम अपने मेकअप लुक को बेटर और अप टू डेट कैसे कर सकते हैं करंट जो पैटर्न्स जा रहे हैं, फैशन पैटर्न्स जा रहे हैं, उनके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हमेशा जो है वो स्किन केयर लाजमी आपने करनी है। स्किन केयर जो है वो आपकी मेकअप गेम को बेटर बनाने में और उसे अप टू डेट करने में, या आपके मेकअप को ऑन दी होल बेटर करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपने हमेशा अपनी स्किन केयर करनी है। और अगर आपके फेस पे कोई कहीं पे जो है पीच फज़ आया हुआ है, या फिर कहीं पे जो है बाल आए हुए हैं, या आपकी आईब्रोज नहीं ठीक हैं, या आपके अपर लिप्स हैं, तो आपने थ्रेडिंग वगैरह लाजमी करनी है। बाल जो होते हैं, चाहे आपके साइड चीक्स पे हों, चाहे आपके अपर लिप्स पे हों, उनसे आपका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा वो लुक जो है वो डाउन जाती है। और दूसरे, अगर आपकी स्किन क्लिनजिंग नहीं हुई, आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगा हुआ, या आपकी स्किन अच्छी तरह से स्क्रब नहीं हुई है, तो भूल जाइए कि आप अपने मेकअप लुक को एलिवेट कर सकेंगे। तो आपने हमेशा अपनी स्किन केयर जो है उसको अप टू डेट रखना है, और स्किन प्रेप लाजमी करना है। चाहे आपको मॉइस्चराइज़र लगाना हो, सीरम लगाना हो, क्लिनजिंग करनी हो, या फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है प्राइमर की, तो आपने प्राइमर लगाना है। ठीक है, स्किन प्रेप आपने लाजमी करना है। इसके बाद किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है? इसके बाद आपने ख्याल रखना है इस बात का कि आपके पास अच्छे मेकअप ब्रशेस हों। अगर आपके पास, अपने मेकअप ब्रशेस में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, कि ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये अच्छी है, ये मुझे यूज़ करनी है, ये ब्रांड अच्छा है, ये तो ये यूज़ करना है। तो इस तरह से ही अगर आपके पास अच्छे ब्रशेज़ नहीं है ना, तो आप भूल जाइए कि आपका मेकअप गेम जो है वो एलिवेट हो सकेगी, या आप अपने मेकअप गेम को अप टू डेट कर सकेंगे, या उससे बेहतर बना सकेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छे ब्रशेज़ बनाती हैं। अगर बाहर से कोई आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आ रहा है, तो आप बाहर से अच्छे ब्रांड्स मंगवा सकते हैं, क्रायलॉन मंगवा सकते हैं, और बाहर तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो अच्छे में ब्रशेस बना रही हैं। लेकिन और जहाँ से भी आपको कोई अच्छा ब्रश मिले, आपने उसे ज़रूर कैच करना है। मेरे पास मेकअप के कुछ 6 सेट हैं इस वक्त, उसमें से और उसके बावजूद मुझे जब भी कहीं अच्छा मेकअप ब्रश मिलता है तो मैं ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। मुझे लगता है अच्छा, मेरे पास ये वाला मेकअप ब्रश नहीं है, और ये इसकी जो है ये इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, तो मैं फ़ौरन मेकअप ब्रश ख़रीदती हूँ। आपके पास अच्छे मेकअप ब्रशेस होने चाहिए, किसी ब्रांड के हों, और किसी भी बेशक आप डिफरेंट जो हैं वो उनको अलग अलग कहीं से ख़रीद लीजिए, लेकिन अच्छे मेकअप ब्रशेस में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा, और ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से ख़रीदें और एक टाइम में ख़रीदें। कहीं से कोई अच्छा मेकअप ब्रश आपको नज़र आ जाए तो आप उसको ख़रीद लीजिए। मेकअप ब्रशेस अच्छे नहीं होंगे तो आपके प्रोडक्ट्स चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हों, आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकेंगे। आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट। मैंने देखा है बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनके पास मेकअप बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बात आती है मेकअप ब्रशेस की, तो उनके पास बहुत ही हल्के किस्म के मेकअप ब्रशेस होती हैं, जिन्हें वो बहुत सालों से यूज़ कर रही होती हैं, या वो वॉश नहीं करती, या मेकअप ब्रशेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये चीज़ जो है, ये मेकअप ब्रशेस का अच्छा होना प्रोडक्ट के अच्छे होने से भी शायद ज़रूरी है। यू कैन से दैट। इसके बाद आपने अपनी फाउंडेशन जब भी आपने लगानी है, तो आपने टेक योर टाइम टू डू योर फाउंडेशन। अपनी फाउंडेशन को स्मच करने में, उसको अच्छी तरह से अपनी स्किन पे बिठाने में, उसको मर्ज करने में, उसको
ब्लेंड करने में ज़रूर जो है वो टाइम लीजिए। मैं अपनी मुझे फाउंडेशन के लिए इस तरह के ब्रशेस पसंद हैं। मैं इससे अपने फाउंडेशन जो है मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी फाउंडेशन लगा सकती हूँ। अपनी फाउंडेशन को आपने अच्छी तरह से डैब डैब करके या जैसे भी करके आपने फाउंडेशन को बहुत टाइम देना है उसको ब्लेंड करने में, उसको लगाने में और उसको स्किन में एब्जॉर्ब करने में। अदरवाइज़ आपकी मेकअप गेम जो है वो कभी भी अप टू डेट और अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए, डिपेंड करता है डिफरेंट फाउंडेशंस पे और आपकी स्किन, आपकी फेस की जो स्किन है उस पर। लेकिन जितना टाइम आप दे सकते हैं, आपने अपने सारे मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो फाउंडेशन को देना है ब्लेंडिंग करते हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि आपने ये देखिए, जितनी स्किन के फाउंडेशन को आप अच्छा ब्लेंड करेंगे वो उतनी नेचुरल लगेगी। उसमें कहीं भी जो है वो क्रैक्स नहीं आएंगे, उसमें वो कहीं से भी फटेगी नहीं, इस तरह का आपके रिंकल्स नज़र नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये फाउंडेशन जो है उसको अगर जितना भी आप अच्छा ब्लेंड करेंगे उस पे सारा मेकअप। फाउंडेशन का मतलब क्या है? बेस का मतलब क्या है? आप बेस बना रहे हैं पूरे फेस मेकअप के लिए। अगर आपकी बेस ही अच्छी नहीं बनी तो बाकी आप कॉम्पैक्ट लगा लें, पाउडर लगा लें, आई शेडोज लगा लें, अगर बेस ही अच्छी नहीं है तो आपने बेस को ही मजबूत नहीं बनाया है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो है वो क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे अपना हाथ ज़रा सीधा करें। क्रीम प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनको यूज़ करना सीखें, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल मेकअप करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ करना सीखें, उनको ब्लेंड करना सीखें, उनके साथ जो है यू प्ले विद दैम, आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ कीजिए और उनको यूज़ करना सीखिए। क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको पाउडर प्रोडक्ट्स की निस्बत बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। चाहे आपका कॉन्टूर है, आपका ब्लश ऑन है, यू नेम इट, कुछ भी है, अपने क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ करना सीखिए और इससे जो है वो आपकी मेकअप गेम जो है वो टॉप नॉच हो जाएगी, बिलीव मी। स्पेशली अगर आप मैच्योर स्किन आपकी है तो फिर भी, और वैसे भी आजकल जो मेकअप ट्रेंड्स आ रहे हैं या नेचुरल मेकअप, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल हो तो आपको क्रीम प्रोडक्ट्स जो है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट आपने ख्याल रखना है कि नेक्स्ट आप एक और काम भी कर सकते हैं जो अगर आप जो मुझे बहुत पसंद है और हमारी अम्मा भी किया करती थी और उस वक्त हम शुरू में हम बड़ा हंसा करते थे कि हमारी अम्मा जो है जो लिपस्टिक होंठों पे लगाती हैं वही वो लगा लेती हैं अपनी चीक्स पे। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आप रोज़ रोज़ तैयार होती हैं कॉलेज के लिए या स्कूल कॉलेज के लिए या जॉब के लिए, तो अपनी जो आपका जो आपकी जो लिपस्टिक है उसको ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ कीजिए। एक तो शेड जो है वो सेम वही होगा और दूसरा जो है ये इनका फार्मूला लिपस्टिक्स का ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छा क्रीम ब्लश होती हैं और आप इनको, मैं लगा भी लूँ लिपस्टिक साथ साथ, तो याद आया मेरे होंठ बहुत वो हुए थे। अच्छा, क्रीम जो आपकी लिपस्टिक्स हैं उनको आप क्रीम ब्लश के तौर पे यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मेकअप में कितना फ़र्क पड़ता है और आपका कितना टाइम बचता है और ये कितनी नेचुरल लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप अपनी मेकअप गेम को एलिवेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने आइज़ जो हैं आपने अपनी आइज़ को प्रेप करना है। हमेशा मेकअप करने से पहले आप अपने आइज़ को प्रेप करेंगे
चाहे आप कंसीलर लगाएं, और कंसीलर लगाने के बाद उसको ब्रश से या हाथ से इस तरह से कर दें और उसके बाद उस पर आप पाउडर लगाएं। और फिर उसके बाद जो है आप अगर जब उसके ऊपर जब आप शुरू करेंगे अपना मेकअप ब्लेंड करना, आई मेकअप जो है वो लगाएंगे और उसको आई शेडोज़ लगाएंगे और उनको ब्लेंड करेंगे, तो ट्रस्ट मी इट मेक्स हेल्प ऑफ अ डिफरेंस। आपको अपने मेकअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, बहुत मेकअप गेम आपकी जो है वो बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगी। हमेशा अपनी आइज़ जो हैं उनको प्रेप करने के बाद, चाहे आप उन पे कोई आई प्रेप के लिए कोई प्रोडक्ट लगाएं या आप अपनी फाउंडेशन लगा लें या आप अपना कंसीलर लगा लें, लेकिन हमेशा आपकी आइज़ पे जो है, क्योंकि आपकी आइज़ जो होती हैं उन पे ऑयल होता है मोस्टली, और समटाइम्स जो है वो आई शेडोज़ को स्टिक करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो वो ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते आपकी आइज़ पे, या फिर आपकी आईलिड्स अगर ऑयली हैं और उन पे आपने उनको प्रेप नहीं किया है तो वो ऑयल जो है वो आपकी आई शेडोज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। तीसरी बात ये कि ब्लेंडिंग के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेंडिंग के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आईलिड्स जो हैं उनको प्रेप करें, पहले किसी भी प्रोडक्ट से प्रेप करें, फाउंडेशन से, कंसीलर से, या किसी आई प्रेप के प्रोडक्ट से जिनको हम प्राइमर कहते हैं, आई प्राइमर कहते हैं। एक और चीज़ जो मैंने तजुर्बे के साथ सीखी है वो ये है कि हमेशा जो है आपने अपने लैशेस अगर आपकी जो हैं वो नेचुरल हों, ये लैशेस अच्छी हैं, पार्टी मेकअप चाहते हैं आप, हैवी लुक के लिए, किसी ड्रामेटिक लुक के लिए जाना चाहते हैं तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप अपनी मेकअप गेम को एलिवेट करना चाहते हैं तो हमेशा अपने या तो अपने लैशेस को इस तरह से आप कट कर लीजिए, यहाँ से ये 2 का सेंटर इतनी सी, फिर उसके बाद इनको इतना सा पार्ट भी आप कट कर सकते हैं और इससे सिर्फ कॉर्नर में लगा सकते हैं, या फिर आप इतनी छोटी छोटी लैशेस जो हैं इनको कट कर सकते हैं और उनको ज़रा से डिस्टेंस से लगा सकते हैं। उससे आपकी जो लैशेस हैं वो बिल्कुल नेचुरल लगेंगी और लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी, मॉडर्न आएगी और एलिवेटेड लुक आएगी। इस तरह से लगाना भी ठीक है, बट फॉर ड्रामेटिक लुक, फॉर वेडिंग लुक्स हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन मुझे जो है वो हमेशा अपनी आई लैशेस जो हैं, आपको जो सिंगल लैशेस भी मिल जाती हैं आपको, लेकिन आपके पास अगर आप सिंगल लैशेस नहीं हैं तो आप इस तरह से कीजिए कि आप इनको लैशेस को कट कर लीजिए, इतने डिस्टेंस से सिंगल लैशेस बना लीजिए इन्हें और फिर यूज़ कीजिए। ट्रस्ट में इससे आपकी मेकअप गेम बिल्कुल बदल जाएगी। और उसके बाद जो है वो आप अपने आई लैशेस, आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो लुक है वो बिल्कुल बैलेंस हो। अगर आपने डार्क लिप कलर्स लिपस्टिक के लिए एक डार्क कलर यूज़ किया है, आपने इस तरह का कोई कलर यूज़ किया है, या आपने कोई इस तरह का कलर यूज़ किया है, या रेड हॉट आपने कलर यूज़ कर लिया है, तो आपने अपनी आइज़ को हमेशा जो है वो लाइट रखना है। कोई अगर आपके लिप्स डार्क आप कोई इस तरह का कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी आइज़ पे जो है वो लाइट मेकअप रखना है। सिर्फ अगर आप रेड लिप्स के साथ एक क्लासिक लुक है कि आप सिंपल आईलाइनर लगा लेते हैं, दैट वर्क्स एवरी टाइम। सालों से वो लुक बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके लिप्स जो हैं वो आपने लाइट रखे हैं तो आप अपना हैवी मेकअप कर सकते हैं। आई लैशेस पे आइज़ पे आप इस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लिप्स जो हैं वो डार्क कलर के रखे हैं, कोई भी डार्क कलर की लिपस्टिक आपने लगाई है तो आपने जैसे आपने ये लिप लगा ली है, ये लगा ली है,
या ये आपने लिपस्टिक लगाई हैं, इन तीनों में से कोई कलर इस तरह से लिपस्टिक्स डार्क कलर्स में लगाई हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हमेशा आईज़ पे लाइट कलर लगाने हैं। इस तरह से ये वाला गोल्डन कलर लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, हमेशा फिर आप लाइट आइज़ करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अपनी तवज्जो जो है आपके फेस पे एक ही जगह जो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, या आपके लिप्स प्रोमिनेंट होने चाहिए या आपकी आइज़ प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बात को मैंने ऐसे ही घुमा फिरा दिया है। तो उसके बाद आता है एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं अपने पर्सनल मेकअप में ज़रूर यूज़ करती हूँ, वो ये है कि आप क्रीम आई शेडो जो है उसको स्मज कीजिए अपनी लैशेस पे, अपनी आइज़ पे। क्रीम आई शेडोज़ मिल जाते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई क्रीम आई शेडो नहीं है तो आप इस तरह से कोई पोमेड ले सकते हैं। कोई आपने उसको लेकर जो है अपने आइज़ पे इस तरह से यहाँ पे आपने उनको ज़रूर जो है वो लगाना है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये वो भी नहीं है, अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है, पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप अपने पेंसिल को जो लेकर उसको आपने किसी ब्रश पे लेना है। लेट्स सी कि हमारे पास कौन सा ब्रश है। आपने इस तरह से लेना है, इस तरह से आपने लेना है उसको, अपनी पेंसिल को या क्रीम ब्लश को, क्रीम आई शेडो को, और आपने आइज़ पे इस तरह से आपने उनको लगाना है जहाँ भी आपकी आइज़ लैशेस हैं। आप यहाँ भी सिर्फ लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ भी कर सकते हैं, और ये सारी जो है ये जो है यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे जो है आपकी सिंपल ऐसा करने से भी आपकी जो लुक जो है बहुत एलिवेट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई सा भी क्रीम ब्लश है, क्रीम आई शेडो है, या फिर कोई पेंसिल है आईज पे लगाने के लिए, उससे आपने इस तरह से अब नेचुरली अपनी आई लैशेज़ के साथ साथ जो है वो आपने उसको लगाना है। इससे क्या होगा, ये बहुत नेचुरल लुक देगी। और उसके साथ आप अगर चाहते हैं, अगर आप लाइनर नहीं लगाना चाहते, लिक्विड लाइनर नहीं लगाना चाहते, तो उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप इट विल मेक हेल ऑफ अ डिफरेंस। उसके बाद आप कोई सा भी आई शेडो ले लीजिए, ब्लैक के ऊपर मैं ब्लैक ले लूँगी और इस तरह से उसके ऊपर उसको लगा दीजिए। ये ऑप्शनल है, सिर्फ क्रीम शेडो लगाने से आइज़ की लैशेज़ के साथ साथ, जहाँ हमारी लैशेज़ होती हैं इनके साथ साथ यहाँ पे या इधर, इसी से आपकी लुक जो है बहुत एलिवेट हो जाएगी। चाहें तो आप पूरी लैशेज़ के साथ साथ भी लगा सकते हैं, इससे बहुत नेचुरल लुक आती है और आपको लिक्विड लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ इसके साथ यहाँ लगा लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, मेरा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना फेस इसलिए मैं आज नहीं कर रही हूँ कि मेरा बिल्कुल मेकअप का इतना मेकअप करना वो प्रॉब्लम हो जाता है। गर्मी में मौसम ज़रा ठीक हो जाएगा और हम अपने मेकअप सीरीज़ शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर फेस के साथ ही हम ये सारी चीज़ें किया करेंगे। लेकिन बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि लैशेज़ के साथ साथ यहाँ पे एक क्रीम शेडो लगाइए, उससे बहुत नेचुरल लुक आएगी। और उस क्रीम शेडो के ऊपर आप उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके ऊपर आप यहाँ उसी कलर का ब्लैक आई शेडो या ब्राउन आई शेडो या जिस कलर का भी आपने क्रीम आई शेडो यूज़ किया है वो लगा के आप उसके साथ ऊपर आई शेडो लगाएं तो भी अच्छा है। अगर ना भी लगाएं तो क्रीम आई शेडो अपनी लैशेज़ के साथ लगाएंगे तो इट विल डेफिनेटली make your eyes more natural and it will elevate your look. इसके अलावा दैट्स इट, मेरा ख्याल है यही हमारे पॉइंट्स थे, ये 10 पॉइंट्स थे।
मेरा ख़्याल है अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप डेफ़िनेटली दूसरे लोगों की निस्बत 50%, 60%, 100% अच्छा मेकअप कर सकेंगे और आपकी जो लुक है वो नेचुरल भी लगेगी और मॉडर्न भी लगेगी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।